अक्सर हम कहानियों में जलपरी यानी कि मरमेड या फिर मत्स्य कन्या के किस्सों को सुनते चले आए हैं। पौराणिक कथाओं में भी हमें इनका जिक्र मिलता है। अलग अलग धर्मों में जलपरी के बारे में, मरमेड या मत्स्य कन्या के बारे में हमें कई सारी कहानियाँ और किस्से सुनने को मिलते हैं। वेलकम टू जिज्ञासा। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मत्स्य कन्या या जलपरी या मरमेड सच में होती हैं? क्या इनका कोई अस्तित्व है? आपको लगभग हर धर्म में जलपरियों से संबंधित किस्से कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। दुनिया के कई लोग तो दावा भी करते हैं कि उन्होंने जलपरी को या जलपरियों को देखा है। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, जल यानी पानी और परी यानी खूबसूरत युवती। तो जल में रहने वाली खूबसूरत युवती या लड़की वो होती है जलपरी। इसी प्रकार से मरमेड, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, इसमें मर का मतलब होता है पानी या समुद्र या सागर, और मेड का मतलब होता है खूबसूरत युवती। तो जल में रहने वाली खूबसूरत युवती को हम मरमेड या जलपरी कहते हैं। मत्स्य कन्या भी जलपरी का ही रूप है। इसमें जीव का जो ऊपर का शरीर होता है वो एक कन्या का होता है और नीचे का हिस्सा मत्स्य यानी कि मछली का होता है। भारत के अलावा चीन, अरब देशों और यूनानी लोक कथाओं में भी हमें जलपरियों के किस्से सुनने को मिलते हैं। पौराणिक कथाओं या व्याख्याओं की माने तो कंबोडियाई रामायण में रावण की जो पुत्री थी स्वर्णमछा, स्वर्ण मतलब सोना और मछा मतलब मछली, यानी सोने की मछली, वो भी एक तरह की जलपरी ही थी। तो रावण की जो पुत्री थी स्वर्णमछा, इसे एक कार्य दिया गया था कि हनुमान जी जो सेतु बना रहे थे लंका तक, उस कार्य को विफल करना था इसे। लेकिन ये जब हनुमान जी को देखती है तो इसे हनुमान जी से प्रेम हो जाता है। तो स्वर्णमछा का जिक्र हमें पौराणिक कथा के रूप में रामायण में मिलता है। 1493 यानी कि 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि एक महान समुद्री नाविक थे, उन्होंने अपनी समुद्र यात्रा के दौरान 3 मत्स्य कन्याओं या 3 जलपरियों या मरमेड को देखने का दावा किया है। और कोलंबस की शख्सियत को देखते हुए उनकी बात को झुटलाया नहीं जा सकता। सन 1842 में अमेरिका के ब्रिटिश लाइसियम नेचर ऑफ हिस्ट्री के डॉक्टर जे ग्रिफिथ ने फिजी के एक आइलैंड से एक जलपरी के पकड़े जाने की बात कही। बाद में इस मरमेड यानी इस जलपरी के कंकाल को फिजी मरमेड के नाम से जाना गया और इसे एक म्यूजियम में रखा गया। इस कंकाल को देखकर ही साफ पता चलता था कि ये एक मरमेड है। सन 1865 में यानी 1865 में इस म्यूजियम में न जाने कैसे आग लग गई और यह कंकाल भी उस आग में ध्वस्त हो गया। लेकिन आज भी इंटरनेट पर इस फिजी मरमेड की तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। 2012 में एक विख्यात टीवी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें उन्होंने समंदर के नीचे जाकर जब कुछ वो रिसर्च करने के लिए गए थे तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें मरमेड यानी जल परियों जैसे कुछ जीव समंदर के नीचे मिले, जिनका आधा शरीर मानव का और आधा शरीर मछली का था। इस डॉक्यूमेंट्री ने, क्योंकि ये चैनल बहुत ही रेप्यूटेड है, अभी भी है, तो इसके माध्यम से आई इस डॉक्यूमेंट्री ने लोगों को ये फिर से आभास कराया, एहसास कराया इस बात का कि जलपरियों का, मरमेड का या मत्स्य कन्याओं का इस पृथ्वी पर अस्तित्व है। इससे पहले सन 2009 में भी इजराइल के एक समुद्री तट पर लोगों ने मरमेड जैसी यानी जलपरियों जैसी आकृतियों को समंदर के बीच में उछलते हुए और कलाबाजियां खाते हुए देखा था। सन 2016 में भारत में भी एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया
जो कि बिल्कुल मरमेड की तरह था, यानी जिसका आधा शरीर, ऊपर का शरीर मानव का था और नीचे का शरीर मछली का था। हालांकि ये बच्चा ज़्यादा समय तक जीवित न रहा और जन्म लेने के 10 मिनट बाद ही इसकी मृत्यु हो गई। साइंस में इसे एक प्रकार की विकृति माना जाता है और इसे मरमेड सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। इस बीमारी को सिरेनोमिलिया के नाम से भी जाना जाता है। कुछ साल पहले ग्रीनलैंड आइलैंड पर भी जब वहाँ के समंदर में कुछ कर्मचारी पनडुब्बी यानी कि सबमरीन लेकर उतरे तो उन्होंने गहरे समंदर में मत्स्य कन्याओं जैसे या मरमेड जैसे कुछ जीव देखे, जो कि उनकी जो पनडुब्बी थी उसको अपने हाथों से स्पर्श करके वापस लौट गए। इन कर्मचारियों ने इनकी 2 मिनट और 17 सेकंड की एक वीडियो भी बनाई, जिस पर के आज तक वैज्ञानिक या विशेषज्ञ बहस कर रहे हैं। इनके बीच में बहस छिड़ी हुई है कि ये वीडियो ओरिजिनल है या नहीं। सच तो ये है कि हम आज तक अभी तक भी समंदर के राज को ठीक प्रकार से समझ ही नहीं पाए हैं। समंदर अपने आप में कितने राज समाये हुए हैं ये हमें पता ही नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज भले ही मरमेड, जलपरियां या मत्स्य कन्याएं मात्र कल्पना मात्र हों, लेकिन जब तक हम समंदर को 100% खोज नहीं लेते, खंगाल नहीं लेते, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि इस तरह के जीव समंदर के भीतर नहीं रहते। क्या मालूम वो किसी ऐसी दुनिया में रहते हों, समंदर के किसी ऐसे स्थान पर रहते हों जिसके बारे में हम आज तक पता ही न कर पाए हों, क्योंकि समंदर के बारे में हमारा ज्ञान मात्र 5% है। 95% तो हम इन गहरे महासागरों के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। तो कोई जीव इस दुनिया में अस्तित्व में है या नहीं, उसके बारे में ठोस रूप से तभी कहा जा सकता है जब हमने अच्छी तरह से, पूरी तरह से सब चीज़ें खोज ली हों, सब रहस्यों से पर्दा उठा दिया हो। तो अभी भी ये एक रहस्य ही बना हुआ है कि मत्स्य कन्याएं या जलपरियां या मरमेड इस दुनिया में हैं या नहीं हैं। हालांकि लोग तो यही मानते हैं कि मरमेड्स यानी जलपरियां आज भी इस धरती पर जीवित हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो को यहीं देते हैं विराम। जाते जाते आपसे कहूँगा कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक देकर करें हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार। तब तक के लिए